बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले आज के पावन अवसर की आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज नया साल कहने को आज नया संवत 2082 शुरू हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शास्त्रों के हिसाब से, पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत महान दिन, क्योंकि पुराणों की दृष्टि से समझें तो बहुत प्यारे उल्लेख शास्त्रों में इस दिन के हैं। उनमें से सबसे मजेदार बात है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और लोग इस दिन को इसी ख्याल से मनाते भी हैं कि इस दिन सृष्टि रची गई। पर हे प्रेमी, उसका विज्ञान, उस बात का अर्थ कुछ गूढ़ है। जिस दृष्टि से हम सब इस दिन को मनाते हैं, मनाने का तरीका विज्ञान के कारण, पर समझ पौराणिक। ये दोनों बातें हम लेकर चलते हैं, पर उनमें तालमेल कभी बिठा नहीं पाते। जो ये बात कही जाती कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, वो कोई एक बार की घटना नहीं, क्योंकि कोई समय ऐसा नहीं जब सृष्टि नहीं रची जा रही हो। ये तो सदा से है। निर्माण सदा ही हो रहा, विध्वंस सदा ही हो रहा। कोई एक समय तो ऐसा आता नहीं। फिर यदि कहो यही दिन क्यों, हे प्रेमी, इसके पीछे की कहानी बहुत गूढ़ और विचार करने में बड़ी सूक्ष्म है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आज का दिन है, तकरीबन पूरे भारतवर्ष में ये अलग अलग नामों के हिसाब से मनाया जाता है। और कुछ लोग इसी दिन को 10 से 15 दिन आगे पीछे भी मनाते हैं। तकरीबन 14 मार्च से लेकर 13-14 अप्रैल तक पूरे भारतवर्ष में नया साल मनाया जाता है। 14 मार्च से 14 अप्रैल का अर्थ मोटा मोटा यह है कि ये जो तिथियां पड़ती हैं वो इसी एक महीने के इन्हीं 30 दिनों के बीच में पड़ती हैं। और उन सब तिथियों में से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सबसे ज्यादा राज्यों में नया साल के रूप में मनाया जाता है। कारण, इसका कारण कोई तरीकों की, कोई और चीजों की गणना नहीं। ये किस चीज की गणना है? ये ऋषियों ने सबसे बड़ा बदलाव 2 जगह देखा, प्रकृति में और मानव चेतना में। जहां चलकर ये दोनों बदलाव जिस दिन जिस तिथि को ये बहुत बड़े स्तर पर देखे जाते हैं,
उसे नया साल करके मनाया गया। ये मोटे मोटे अर्थों में समझने की बात है। पूरे वर्ष भर में जितनी तिथियां आती हैं, जितने वार आते हैं, उन दिनों तिथियों के हिसाब से जो जो प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में होते हैं, उनका प्रभाव मानव चेतना पर होता है। और वो कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं, वो प्रभाव बहुत बार वो प्रभाव ऐसा है कि जो मनस्तक को हिलाकर रख देते हैं। इसके कुछ प्रमाण यदि आप देखोगे, किसी पागल खाने में जाओ तो उन लोगों को जो उस पागल खाने में रहते हैं, उन पर पूर्णिमा के दिन पर बड़े जबरदस्त प्रभाव देखने में आते हैं, उनका पागलपन बढ़ता है। ऐसे ही जो एग्रेशन के, गुस्से के शिकार लोग हों, जिनकी प्रकृति क्रोधी प्रकृति हो, स्वभाव अति क्रोधी हो, कुछ विशेष नक्षत्रों, कुछ विशेष परिस्थितियों में उन लोगों का मनस हिल जाता, अनचाहा क्रोध उनमें आता ही आता। हे प्रेमी, इस पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को जिन तत्ववेताओं ने बड़ी सूक्ष्म गणना से अपने भीतर अनुभव किया, उन महापुरुषों के वचन हैं, यत ब्रह्मंडे तत्पिंडे यत पिंडे तत्र ब्रह्मंडे, कि जो कुछ बाहर घटित होता है उसका प्रतिबिंब तेरे भीतर है, और जो कुछ तेरे भीतर है उसकी संरचना बाहर दिखाई पड़ेगी ही। ये उन ऋषियों के द्वारा नियत किए हुए समय की गणना है। और इस नए साल का अर्थ रात के 12 बजे से नहीं, इस नए साल का अर्थ जब से है, सुबह से है। ये वो नया साल नहीं कि रात 12 बजे तो तुम पटाखे चलाओ। जैसे ही सूर्योदय हुआ, प्रतिपदा की तिथि आई सूर्योदय के साथ, तो कहा गया नव वर्ष आ गया। अब हे प्रेमी, इस नव वर्ष में कुछ ऐसी विधियां इजाद हो रखी जिसका लोग प्रयोग करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्राणों में सही अर्थों में संचरण करने वाला हो, उतरा हुआ हो, तो लगभग मोटा मोटा वर्ष भर का हिसाब लगा सकता कि आने वाली अगले वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक मेरा जीवन कैसा रहेगा। ये कोई साधारण मनुष्य भी कर सकता है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, साधारण। और दूसरी बात, सनातन के जो जो भी पर्व हैं, उनकी एक खासियत है कि उनका संबंध कभी भी केवल गणनात्मक नहीं, उनका संबंध मात्र कितना है कि कोई व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए कैसे सटीक उपाय कर पाए। सनातन की पूरी देन इस विषय पर है, क्योंकि भारतवर्ष ये पुण्य भूमि, ऋषि भूमि, यहां यदि किसी व्यक्ति ने कोई खोजबीन करी, कोई सूक्ष्म दृष्टि पैदा करी, तो वो किसी को ठगने के लिए नहीं, किसी को ठगने के लिए नहीं, केवल किस लिए कि जन साधारण अपनी मुक्ति के लिए स्वयमेव कुछ कर पाए। ये ऋषियों की सदा से देन रही, और कोई उनका पीछे प्रलोभन नहीं। एक अंग्रेज अपने स्मरणों में लिखता है, लगभग सन 1700
52, अब पूरी तरह मुझे साल याद नहीं, तो उसमें वो लिखता है कि उनका भारत में कुछ क्रांतिकारियों के साथ भिड़ंत हुई, लड़ाई हुई, कुछ विरोध हुआ, तो उसके शरीर का कोई अंग काट दिया गया, संभवतः कान या नाक, कुछ हल्का सा काट दिया गया। तो उस व्यक्ति ने एक बड़ी सराहनीय बात लिखी, कहता कि भारतवर्ष में उस समय भी ऐसे साधारण नाई थे कि जब हम उसके पास पहुंचे तो उसने वो अंग हमसे मांगा, मैंने दिया और उसने वो दवाई लगाकर सिल दिया, कुछ हल्का फुल्का परहेज बताया, और हमने पूछा क्या है, तो कहता जी ठीक हो जाएगा। तो उसके कितने सालों बाद चलकर सर्जरी को मान्यता प्राप्त हुई कि विदेशों में सर्जरी होती है। यहां कभी किसी ने प्रचार नहीं किया कि यहां सर्जरी होती है, होती मतलब होती है। ऋषियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि होती है, वो कहते हैं हाँ है मतलब है, क्योंकि लोभी नहीं थे। जो लोभी थे उन्होंने हर चीज को कहा पेटेंट कराओ, हमारा है, हमने बनाया, पेटेंट करो। पर ऋषियों की देन ये थी कि जो है ये जनमानस के लिए है, ये कोई बड़ी बात नहीं। हे प्रेमी, ऐसे बारीकी बुद्धि, ऐसे प्रज्ञा रखने वाले, ऐसे अंतर्मुखी ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों ने जब बहुत बारीकी से गणना कर विचार किया, देखा, तो क्या पाया कि जो कुछ इस पिंड में विराजमान है वो ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है, और जो ब्रह्मांड में है उसकी झलक इस पिंड में है। अब सवाल था उस पे नाप तोल का कि जो बाहर बहुत बड़ा है और इस काया में शून्य का ही हिस्सा है, उसका अनुभव कैसे किया जाए। उसके लिए महापुरुषों ने अपने आप को जिस एकांत में उतारा, अब इस बात को ध्यान से सुनना और समझना, जिस एकांत में उतारा और उस एकांत में टिककर देखने का प्रयास किया, उसे आगे चलकर ऋषियों ने कहा समय, और फिर समय को अनुभव के आधार पर बारीक से बारीक हिस्सों में बांटा। ये ऋषियों की एक और देन की बात आ गई। अब समय का अर्थ हम लेते हैं घंटे, मिनट, सेकंड, पर ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों ने समय को मात्र सेकंड तक नहीं रखा, सेकंड के लगभग 10,000 में हिस्से से भी पीछे चले गए। उनकी गणना थी परमाणु, अणु, त्रिश्रेणु। परमाणु समय का लगभग कहूं 10,000 से भी बारीकवां हिस्सा। और मोटी गणनाएं क्या थी? पलक, निमेष। निमेष का अर्थ आपने जितने समय में पलक झपकी वो समय। हे प्रेमी, ये काम किनका था? जिन्होंने बहुत बारीकी बुद्धि से श्वास को थामकर अभ्यास किया। यहां मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि महर्षि जन कोई साइंटिस्ट थे, वो तो उससे भी आगे की चीज, पर मैं समझाना चाहता हूं उस बारीकी को जिसमें सब तत्ववेताओं ने एक टक अभ्यास किया। मूलतः मैं उस बात पर आना चाहता हूं क्योंकि वही प्रज्ञा हम सब के भीतर है। ये ऐसा नहीं कि ये उन्हीं ऋषियों में थी, आज भी हम सबके भीतर वो प्रज्ञा विराजमान है। जरूरत उसे जगाने की है। अब जागती क्यों नहीं?
क्योंकि जिन ऋषियों की मैंने बात करी उनके जीवन में सबसे बड़ी प्राप्त करने योग्य चीज क्या थी? उनका एक अटल निश्चय। जिस लक्ष्य को लेकर वो खड़े हुए वो आजीवन उस पर अभ्यास में डटे रहे। ए प्रेमी, तेरे पास वो एक निश्चय है ही नहीं। तेरे पास एक निश्चय नहीं, तेरे पास बहुत कुछ है। आज तेरा ध्येय कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। आज कुछ चाहिए, कल कुछ चाहिए, परसों कुछ चाहिए। हर समय कुछ नया चाहिए। और कैसा चाहिए? जैसे जैसे मन के भाव बदलते गए वैसा वैसा चाहिए। भक्त कौन, ऋषि कौन? जो एक पर टिक रहे। गुरु महाराज एक वचन बहुत कहा करते थे, लगभग हर प्रवचन में वो बात फरमाया करते थे। कहते गुरु महाराज का ज्ञान क्या है? तो गुरु महाराज उसका जवाब दिया करते थे, एक मेवाक्षरं यस्तु गुरु शिष्य प्रबोधे। कहते मात्र एक जिसका गुरु महाराज अपने शिष्य को बोध देते हैं। उस समय ये एक पंक्ति भर थी बात कि ये एक पंक्ति है कि एक जिसका गुरु महाराज अपने शिष्य को बोध दें। पर हे प्रेमी, अनुभव ये बताता है एक मेवाक्षरं। यही बात यदि भगवान कृष्ण कहते हैं तो यही शिव भी कहते हैं। यही बात नानक भी कहते हैं, महावीर भी कहते हैं। एक और एक के साथ अगला शब्द क्या है? एक मेवाक्षरं, एक ही अक्षर। अक्षर का अर्थ जिसका क्षरण ना हो, जिसका डिफ्यूजन ना हो, किसी भी कारण से ढल ना जाए, खुर ना जाए। अक्षर का अर्थ यदि आप नमक की डली रखो या चीनी की मिश्री की डली रखो, उसके ऊपर से पानी की धार छोड़ो तो आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या बह गया, पर यह दिखाई देगा कि जो रखा था वो धीरे धीरे कम हो गया। जो किसी भी धार से कम हो जाए उसको कहा जाता क्षर। बह जाना, खुर जाना, ढल जाना। अक्षर जो किसी भी स्थिति में खुर ना जाए, कम ना पड़ जाए, जिसमें तुम तो समा जाओ पर वो तुम्हारे कारण खत्म ना हो सके, जिसकी तुम घेराबंदी ना कर सको, जिसको कोई लिख ना सके, जिसको तुम जीभ से बोल ना सको। ये अक्षर की परिभाषा है। एक मेवाक्षरं यस्तु गुरु शिष्य प्रबोधे। जिसका गुरु महाराज शिष्य को प्रबोध कराते हैं। ये प्रेमी, बड़ी कीमती बात है ये प्रबोध। प्रबोध कैसे कीमती है, इसको एक कहानी के माध्यम से समझना। जैसे एक कोई व्यक्ति गायकी सीखने के लिए किसी उस्ताद के पास पहुंचा। अब जाकर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? या तो कुछ मुंह से पदार्थ से समर्पण दिखाएगा कि जी मुझे सिखा दो, मेरे से पैसे ले लेना, मेरे से कपड़ा ले लेना। या बहुत दीनहीन बनकर दिखाएगा कि मैं कुछ लेना चाहता हूं। ऐसा ही उस सज्जन ने भी कुछ कहा कि उस्ताद जी गायकी सीखनी है। तो उन्होंने सर से पांव तक देखा। कहते किसे सीखनी है? कहता जी मैंने सीखनी है। कहते ठीक है बैठो। बिठाया, चल कहते रियाज करना शुरू कर। सरगम
बोलकर दिखा। अब जो सीखने आया उसने जो सुन रखा होगा सारे गामा पाधानी सा कुछ बोलकर बता दिया। उस्ताद कहते ठहरो, इतना लंबा नहीं, सा के ऊपर आ जा, सा का अभ्यास कर। कोई हारमोनियम इत्यादि हाथ में पकड़ा दिया, अब बजाए कुछ और सा जाए कहीं और। तो फिर कहें, कहते फिर दोबारा कर। उन्होंने करके भी बताया, कहते ये देख ये सा है। कहता जी ठीक आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही, कोई शक नहीं, पर ये जो आप बजा रहे हैं इसमें से सा नहीं निकल रहा। ये तो वही पोंपों चल रही सब कीज के ऊपर। जैसे कहता मैं मुंह से कहता हूं सा रे गामा, ऐसा बजना चाहिए। उस्ताद कहीं कहते बजेगा, बस तू बोले जा, सुर मिलाए जा। हे प्रेमी, हर विषय की एक भाषा है, हर विषय की। जो लोग तबला बजाते हैं वो भी उन्हीं सुरों के साथ, पर जब वो कुछ मुंह से उच्चारण करते हैं वो बात तुम्हारे मतलब की नहीं, क्योंकि तुम कुछ गायन का रस तो थोड़ा बहुत ले लोगे, लेकिन क्या बज रहा, बजाने वाले के भीतर भी क्या बज रहा, उसके यहां भी कुछ बजता है तो हाथ चलते हैं। वो कहानी तुम्हें समझ में नहीं आती। अब चेला कहे, कहता जी मैं मुंह से बोलता हूं ऐसे ही सुर निकले। उस्ताद कहे, कहता तू बस अभ्यास कर, बजेगा। कहता जी कब बजेगा? उस्ताद कहते जब किसी के 9 महीने अभ्यास करते करते हो जाएं तो इस बाजे से सुर अपने आप निकलते हैं। कहता जी क्या मेरे साथ भी होगा? कहते बिल्कुल, 9 महीने की यह सिद्धि है। खैर अभ्यास में लगाए रखा। चेला भी उस बात को भूल गया, श्रद्धा से अभ्यास किया। जब समय हो गया तो उस्ताद कुछ गाए, वो साथ में बजाए। फिर उस्ताद ने उल्टा वही बात पूछी। कहते अब जो मैं गाता हूं बिल्कुल वैसी आवाज तो यहां से निकलती नहीं, पर जो तू बजाता है उसके साथ आवाज मिलती है, ये कैसे? कहता जी पता नहीं, अब हाथ अपने आप नहीं जाते हैं। तो कहते ये प्रबोध है। प्रबोध का अर्थ यहां कुछ ऐसी हो गई, घटना वो घट गई कि इंद्रियां अपने आप मुड़ गई। उसके लिए अभ्यास से अपने आप को ट्रेंड किया। कैसा बनाया कि सब कॉन्शियस में वो चीजें बैठ गई। अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आप कभी मीराबाई को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, नानक को पढ़ो, उनके वचनों में ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, उनके वचनों में ऐसी बात मिलती है कि उन्होंने अपने आप को कैसा बना लिया कि वो जहां बैठते हैं, जहां जाते हैं, जो करते हैं, वो चाहकर कुछ ऐसा नहीं कि कबीर जानबूझकर कोई भजन गा रहे, मीरा जानबूझकर नाची, ऐसा नहीं। सहज हो गए, इतने सहज हो गए, इतने स्वाभाविक हो गए कि वो चीज उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो बात बात पर गाली देते होंगे। कुछ बात हुई, सहज गाली, उनको पता ही नहीं लग रहा। यदि कोई उनको कहे भी कि भाई तुमने इतनी लंबी तो बात ना करी, जितनी गाली दे दी, तो वो कहेंगे अच्छा मैंने गाली दी। क्योंकि जब चीजें उनके सब कॉन्शियस का हिस्सा हो गई तो पता ही नहीं लगा कब गाली बाहर आ गई। तुम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो गाली तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो गई। इसे कहते हैं अभ्यास। पहले क्या था, जब किसी को गाली देते सुना
तो एक आध बार, 2 बार दी, 3 बार दी, पर देते 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 इतनी हो गई कि वो यहां बैठ गई। जिस दिन तुम्हारी सोच से परे वो शब्द बाहर आने शुरू हो गए, ये प्रबोध का भाग हो गया। वो तुम्हारे इतना गहन में उतर गया कि तुम में और उस गाली में कोई अंतर नहीं रहा, तुम उसका भाग हो गए। इसके लिए वेद कहते हैं यस्तु गुरु शिष्य प्रबोधयेत्। गुरु शिष्य को कभी मुंह से कुछ कहने को नहीं कह रहा, हाथ से कुछ करने को नहीं कह रहा, गुरु प्रबोध दे रहा है। गुरु का अर्थ है कि शिष्य जहां है उसको प्रबोध में उतार दिया। जैसे बुद्ध, उनके जो गुरु थे अलारका राम, किसान आदमी, बुद्ध बैठे हैं, बहुत सख्त तपश्चर्या से शरीर ढीला हो रखा, कमजोर। उस अवस्था में बुद्ध को जब पूछा, कहते क्या चाहते हो? बुद्ध कहते शांति। तो अलारका राम कहते कि शांति ही चाहिए, तो ऐसी शरीर की दुर्दशा क्यों? शांति चाहिए तो शांत हो जाओ। अब बुद्ध के लिए ये स्वाभाविक शब्द इतने भारी थे क्योंकि बुद्ध ने इसी शांति के लिए पता नहीं क्या से क्या कर रखा, लेकिन प्राप्ति ना हुई। और जब अलारका राम जैसा साधारण किसान ये कहता है कि शांति चाहिए तो शांत हो जा, और ऐसे कह रहा कि जैसे इसके लिए तो कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, तो बुद्ध कहते जी शांति ही चाहिए। तो गुरु महाराज कहते ठीक है। और गुरु भी कैसा, कंधे पर हल चढ़ा रखा और पूछ रहा क्या चाहिए। शिष्य परम तपस्वी, वो कहता जी शांति चाहिए। कहते ठीक है, ले ले फिर, और क्या चाहिए, झगड़ा किस बात का। तो उन्होंने अपना हल इत्यादि नीचे रखा, पास बैठ गए। चल कहते ध्यानस्थ हो, शांत हो। अब गुरु के लिए ये शब्द बड़े साधारण हैं, क्योंकि गुरु महाराज शिष्य को कहते ही यही हैं, उतर जा। जब पार्वती पूछती हैं कि इस मनुष्य शरीर में सबसे कीमती चीज प्राप्त करने योग्य क्या है, तो भगवान शिव उस समय क्या कहते हैं, स्वयं का बोध। बहुत जबरदस्त शब्द हैं सनातन के, स्वयं का बोध। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हे पार्वती, कहते स्वयं का बोध ही सबसे कीमती है। ऐसे अलारका राम कह रहे, कहते उतर जा खुद में क्या है, शांत हो जा, नेत्र बंद कर ध्यानस्थ हो। बुद्ध नेत्र बंद करने में तो सक्षम है, पर टिकना कहां है इसमें सक्षम नहीं। तो गुरु महाराज उस समय पास पड़ी कोई कंकर पत्थर, कोई कंकरी से उठाई और एक वचन कहे, सख्त वचन कहे। कहते अब शरीर की इंद्रियों में किसी प्रकार की चलायमानता नहीं चाहिए, शांत हो जाओ। उस समय बुद्ध उनका उस समय का नाम नहीं था, नाम तो था सिद्धार्थ। वो पूछते हैं, कहते गुरु महाराज करूं क्या, नेत्र तो बंद कर लूं, करना क्या है। गुरु महाराज कहते जिसने करना है वो शांत नहीं होता। ये प्रेमी, ये प्रबोध है। लोग समझते हैं गुरु महाराज कुछ दे दें तो ये जप ले, गा ले, पूज ले। नहीं, गुरु का अर्थ प्रबोध। गुरु महाराज कहते यदि करना ही है तो शांत किसने होना।
शांत होने का अर्थ तेरे में और एक मुर्दे में अंतर ना रहे, कुछ क्षण ऐसे घटित हो जाएं। कबीर उसको कहते हैं, जा मरने पे जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर कहते सही आनंद तो मरण में है। अब समस्या यह है, लोगों को लगा कि कबीर शायद मरने की बात कर गए कि मरोगे तो कहानी घटित हो जाएगी। कबीर जीते जी मरण की बात कर रहे। जीते जी मरण का अर्थ तुम हो पर तुम में वो मैं नहीं रही। तुम हो पर तुम्हारे भीतर वो तत्व घट गया, हट गया जिसने तुम्हें तुमसे दूर कर रखा था। गुरु महाराज एक बात समझाया करते थे, कहते कि जीव किस समय जागता है, जिस समय उसमें से मैं की बदबू हट जाए। ये बात थोड़ी गूढ़ है। जब उसमें से मैं की बदबू हटी तो तू की खुशबू जागती है। कुछ ऐसी ही बात अलारका राम बुद्ध को कहते हैं। कहते खबरदार कोई इंद्री चलायमान ना हो, टिक जा। बुद्ध कहते जी फिर करना क्या है? कहते तूने कुछ करना ही हो तो शांत होगा कौन? क्योंकि बुद्ध का भ्रम यह था कि शायद अब नेत्र बंद हो जाएंगे तो कुछ जाप शुरू हो जाएगा। जिस भ्रम को लेकर हम पैदा होते हैं, जो भ्रम हमें जन्म से सिखाया जाता है, लारका राम कहते शांत। बुद्ध सोचे कि कुछ करूं, कुछ हाथ से करूं, कुछ मन से सोचूं। बुद्ध कहते, गुरु महाराज कहते शांत, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कंकर उठाया। जब देखा कि बुद्ध की आंखें हल्की सी हरकत कर रही तो कुछ कंकरी चुभ हो दी। और वचन क्या कहे? कहते टिक जा। ये प्रेमी, ये प्रबोध है। प्रबोध का अर्थ तू टिक जा, बस। एक में वाक्षरंग, एक ही वो अक्षर। यहां अक्षर से मेरा मतलब कोई अल्फाबेट मत ले लेना। 16 स्वर 36 व्यंजन जो उसकी बात नहीं। ये फिर ध्यान रखना, अक्षर कोई ABC ना, ऐसा नहीं। अक्षर कोई लिखा जा सके ऐसा नहीं। यहां अक्षर का अर्थ ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक का अर्थ यह है, जिस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ तंत्र के विषय में चर्चा करते हैं, उस समय माता पार्वती को समझाते हुए जब नाद की बात कही तो भगवान शंकर वहां बड़े प्यारे अर्थों में क्या कहते हैं? कहते गूंज। हे प्रेमी, गूंज का अर्थ आप समझते हो। अब यदि मैं पूछूं कि गूंज का अर्थ क्या है, बताओ। दो परिभाषा क्या दी जा सकती? शिव के अर्थों में ईश्वर का अर्थ गूंज है। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अक्षर है। गूंज का अर्थ वो ध्वनि जो तेरे प्राणों में समाई है, जो तेरे सर से पांव के अंगूठे तक समाई है। पर इसे पकड़ेगा कौन? जो बाहर से जितना शांत होना शुरू हो दे, जितना ज्यादा शांत हो सके, जितना शांत, जितना टिक सके, जितना ठहर जाए। क्योंकि ये ठहरे हुए की विद्या है, ये चलायमान की विद्या नहीं, डावाडोल का काम नहीं, स्थिर। और क्या सिर्फ शरीर नहीं,
चाहे तेरा तन, चाहे तेरा मन, चाहे तेरी बुद्धि, सब स्थिर। ये प्रेमी जीते जी तूने कुछ प्राप्त करने के अभ्यास नहीं करने, तू टिकने का अभ्यासी हो, टिक सके। शायद दुनिया के कठिनतम कामों में से एक काम है ये टिकना। गुरु महाराज एक वचन कहा करते थे, पढ़ना लिखना चाकरी ये तो काम सुहेल, गगन चढ़न मन वश करन यही अति मुश्किल। कहते पढ़ना लिखना नौकरी चाकरी कमाना पेट के धंधे ये सब सरल है। जिस चूहा दौड़ में तुम अपने बच्चों को ट्रेंड करते हो ये सब सरल है, क्योंकि जितनी चूहा दौड़ लगी है उसमें से यदि कोई जीत भी जाए तो जीतने वाला भी चूहा ही रहता है। ये चूहा दौड़ है, पर ये सस्ती है, सरल है। दो ही काम मुश्किल हैं, गगन चढ़न मन वश करन। गगन चढ़न का अर्थ बाहर की पहाड़ियां नहीं, गगन चढ़न का अर्थ तुम्हारी चेतना तुम्हारी संसार तक के बोध को पार कर जाए। जो बोध, जो जानकारी, जो बातें, जो लौकिक ज्ञान हमने यहां ढो रखा, हमारा बोध हमारा चिंतन उससे परे का हो जाए। इसे कहा गगन चढ़न। और किसका ये गगन थोड़ा नीचे है, जिसको लौकिक जानकारियां इकट्ठी करने में रस नहीं। ये प्रेमी है तो ये गगन चढ़न की कहानी, पर मुसीबत ये है कि तूने अपने पहाड़ अपना आकाश यदि इधर उधर से बहुत ऊंचा बना रखा तो तुझे उसको लांघने के लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। कौन व्यक्ति कितना चलायमान है जिसकी बुद्धि में इधर उधर का लौकिक ज्ञान ज्यादा भरा पड़ा है, जिसको इकट्ठा करने की आदत है। इकट्ठा कैसे करते हो? इधर उधर की बातें, इधर उधर का कुसंग, जिसको कुछ ना मिले उसको मोबाइल, उसमें भी जनता क्या करती है उसको देखे जाना, बिन वजह की बातें इकट्ठी करे जाना। आज लगभग हर घर में हर व्यक्ति आपको कैसा मिलेगा कि जिसके पास कोई संबंध, कोई रिश्ता, कोई मित्र नहीं है, उसके पास मोबाइल है और उस मोबाइल में वो सिर्फ संसार को देख रहा कि दुनिया क्या कर रही है और उसको देखकर अकेला ही हंसे जा रहा। कभी अकेले हंसने का कार्यक्रम दिखाई पड़ता था पागल खाने में। किसी पागल खाने में जाओ, वहां लोग अकेले बैठे, कोई हंस रहा, कोई ऊपर देखकर हंस रहा, कोई नीचे देखकर हंस रहा, कोई बहुत रो रहा। अब ऐसे पागल एक एक घर में उतने उतने हैं जितने उस घर के मेंबर हैं। अकेला ही हंसे जा रहा, कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं, इधर उधर वाले अपना हंसे जा रहे, बिल्कुल पागलों जैसी स्थिति। क्योंकि इन बातों को इकट्ठा कर करके तू अपना गगन और ऊंचा कर लेता, तेरा मन उतना पसर जाता। ये प्रेमी, जब इसको समेटना पड़ता तो तेरे धर्म धंधे छोटे पड़ जाते। क्योंकि मन वशकरण, मन का बस में करना, इसका शाब्दिक अर्थ मत लेना कि मन वश करने का अर्थ है तुम मन को रस्सी डालकर बांध दो। ना ना, मन वशकरण का अर्थ यह है कि अब तुम मन के किसी क्रियाकलाप में उलझते नहीं। गोरखनाथ के दिए हुए ध्यानों में से एक ध्यान क्या है, बड़ा कीमती ध्यान है। गोरखनाथ कहते हैं, जब शिष्य पूछता है
कि हे गुरु महाराज, मन चलायमान है, क्या इसके ऊपर नियंत्रण हो सकता है? तो गुरु महाराज वहां जो जवाब देते हैं वो बड़ा कीमती ध्यान है। गुरु महाराज कहते हैं, मन नियंत्रण करने का विषय ही नहीं। ध्यान का अर्थ है मन को मन की स्थिति पर छोड़ना और तुम्हारा मन से पार चले जाना। कीमती ध्यानों में से ध्यान की एक उन्नत विधि है ये, मन को मन के हाल पर छोड़ देना। पर कौन छोड़ेगा? जिसको मन से अलग होकर रहना आता है, जो मन के साथ कभी उलझता नहीं, जिसका मन की किसी मांग के साथ कोई लेना देना नहीं। जैसे एक कोई सज्जन थे, उन्होंने कुछ भोजन लंगर इत्यादि लगाया, दो जगह अलग अलग भोजन रखा, एक जनसाधारण के लिए और एक साधु भिक्षुकों के लिए। तो उसमें क्या देखा कि जो भिक्षुकों का भोजन था, वहां भिक्षुक सन्यासी लोग आए, उनके लिए पकवान बड़े उन्नत थे, अच्छे उचित थे और खुल खेल थी, जितना किसी ने खाना खाओ, ले जाना ले जाओ। एक सन्यासी सुबह से आकर बैठे हैं, जहां भोजन की कतार लगा रखी हो उसके सामने बैठे उसको देखे जा रहे। किसी एक ने आकर विनती करी कि जी खाओ, कहते बस अभी भूख नहीं। वो सुबह सबसे पहले आकर बैठे, होते होते शाम पड़ गई। आखिर जिसने भोजन लगाया था वही व्यक्ति आया, परिवार सहित, प्रार्थना करी, कहता महाराज कोई भूल चूक हो गई तो, कुछ कम है तो, कुछ आपके लिए विशिष्ट चाहिए तो बताओ, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? कहते मैंने कर लिया। नहीं, कहता जी आप सुबह से यहीं बैठे हैं, आपने किया तो नहीं। तो वो महात्मा कहते कि आपका कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो मैंने छोड़ा हो। कहता जी आपने तो खाया नहीं। कहते जिसने खाना था उसने खा लिया और वो सुबह से खाए जा रहा। कहता जी कौन? कहते मन। आज कहते मैं तब तक उठूंगा नहीं जब तक मन ना भर जाए, पर यदि मन कहे कि जीभ के माध्यम से खाना, वो नहीं मिलेगा, ये देखकर इसको खा ले। ये प्रेमी मन वशकरण, ये कुछ करने की विद्या है। तू चाहे बातों से हो जाए, ये संयम की कहानी है। जो मन के साथ मित्र होकर जीते हैं वो इस मन को कभी गिरने नहीं देते। वो हर समय इस पर निगरानी रखते हैं कि ये क्या चाहता है, देना या नहीं देना। ये नहीं कि सब कुछ खाकर डकार मार लिया फिर कहें कि ब्रह्म इति ब्रह्मणे, ना ना ना, ऐसा नहीं। नियंत्रण का अर्थ यह भी नहीं कि मन ललचाए। तो जब उस सज्जन ने कहा, कहता जी यदि मन ने भोजन बहुत कर लिया तो इस तन को भी टुकड़े दो टुकड़े दे दो। कहते नहीं, मैं तृप्त हूं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि क्या मन किसी एक पदार्थ के साथ भी बहकता है। पर कहते मेरे गुरु की कृपा है, अभी तक इसने कुछ बहकावा दिखाया नहीं। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान बनकर आए, उनकी खुशबू आई, पर अभी तक इसने कुछ मांगा नहीं। आज कहते मैं इसको कह रहा हूं कि कुछ खा ले, पर यह कह रहा है कि परमात्मा से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं। तो शायद कहता जी आपके भोग से ज्यादा मेरे गुरु महाराज की कृपा का स्वाद इसको ज्यादा आ रहा। ये प्रेमी, ये है मन वश करना। एक होता झूठा नियंत्रण कि मन तो बहुत ललचाया हुआ, शरीर को रोक के जा रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सुमिरन कर करके मन की धार ऐसी हो गई कि अब मन कह रहा कि बस तृप्त है। केवल खाने का काम नहीं, दुनिया के भोगों की बात कह रहा है। दुनिया की कहानी ऐसी है कि इसमें से हर चीज में
तृप्ति नजर आ रही कि बस आनंदित। जो जो जिस चीज से आनंदित हो गया वो उस चीज से छूट गया। जो किसी चीज से आनंदित ना होकर अपने को जबरदस्ती रोकने लग गया वो उस कीच में लिपट गया। इसको कबीर अपनी भाषा में कहते हैं, मन के मारे बन गए मन बस्ती के माही। ये प्रेमी कहानी उल्टी है। कबीर कहते कि संसार में रहने वाला कभी संसार से ऐसी विरक्ति हुई, लड़ाई झगड़े के कारण कभी पत्नी से झगड़ पड़ा, कभी कुछ और, कभी बच्चों से दुखी हो गया और क्या प्रण लिया कि अब हम चले जाएंगे हिमालय पर। चढ़ गए, हिमालय चढ़ गए। वहां जाकर विचार आया कि ओहो, घर में पत्नी का क्या हाल होगा, बच्चे भूखे होंगे। मन के मारे बन गए मन बस्ती के माही। जिनसे झगड़ कर आया उन्हीं में फिर लिपटा हुआ है, क्योंकि वैराग्य से तो आया नहीं। एक अर्ज उठी, एक धक्का लगा तो वहां से चल पड़े। अब हिमालय पर चढ़े तो धक्का वहां से लगेगा, फिर बस्ती में आ जाएंगे, क्योंकि सारा जीवन इसी ऊहापोह में जीता है। इसका नाम बंधन है। और कबीर अपने लिए बंधन की परिभाषा ये कहते हैं, कहते कि जिस भी चीज को तू ऊपर से रोकता है, भीतर से चाहता है, ये तेरा बंधन है। वो हालत कैसी है, जैसे एक व्यक्ति हुए जिनका आजादी के संघर्ष में बड़ा योगदान रहा, संत विनोबा भावे। उनके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी आती थी। उनको कोई सज्जन मिले, वो सज्जन नियमित रूप से धूम्रपान के शौकीन। तो जब विनोबा समझाते हैं, कहते कि धूम्रपान सेहत के लिए ठीक नहीं, तेरे फेफड़े गल जाएंगे, इत्यादि इत्यादि बातें कहेंगे। तो वो व्यक्ति आगे से बड़ी प्यारी बात कहता है, कहता जी मैं धूम्रपान करता नहीं, मैं कोई बीड़ी नहीं पीता, पर उल्टा बीड़ी ने मुझे पकड़ रखा है। विनोबा बड़े हंसे, कहते कि पहला आदमी मिला जो इतना ईमानदार हो और ईमानदारी से स्वीकार करे कि वो बीड़ी नहीं पीता, बीड़ी ने उसे पकड़ रखा है। तो खैर विनोबा ने देखा कि ये शब्दों से समझाने का काम नहीं। विनोबा किसी रोज सैर इत्यादि के लिए निकला करते थे, तो जब समय मिले उसको साथ ले जाना। तो एक दिन गए जंगल की तरफ को हो लिए, वहां जाकर जब किसी पेड़ के पास से निकलने लगे तो विनोबा ने ऐसे दिखाया कि जैसे विनोबा को झटका लगा हो, और उन्होंने जाकर किसी पेड़ को पकड़ लिया और इतना जोर से पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, कहते छुड़ाओ 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 छुड़ाओ। और वो व्यक्ति साथ में, वो कहता महाराज क्या हुआ, कहते छुड़ा मुझे, पेड़ ने पकड़ लिया। अब क्योंकि निष्ठावान परम सन्यासी आदमी थे, तो जैसे भी जोर से उन्होंने जब पकड़ लिया तो उस बेचारे से छुड़ाया तो नहीं गया। वो हाथ को जितना छुड़ाए विनोबा और कसलें, पकड़ लिया, कहते और कुछ लाओ, किसी को लाओ, मुझे छुड़ाओ। तो व्यक्ति कहे महाराज इसने नहीं पकड़ा आपको, आपने इस पेड़ को पकड़ा है, आप छोड़ दो। विनोबा कहते नहीं, इसने खींच लिया, इसने पकड़ लिया, बचाओ बस। तो अंत में वो व्यक्ति थका हारा सा बैठ गया, कहता महाराज अब आपको क्या समझाऊं, इसमें पेड़ की तो कोई करामात है नहीं, आपने ही पकड़ा है। तो विनोबा ने पेड़ छोड़ा, बैठ गए, कहते ऐसे ही यदि तुझे ये समझ में आ गया कि मैंने पकड़ा है, बीड़ी को भी तूने ही पकड़ा है। हे प्रेमी, तेरी अशांति को भी तूने ही पकड़ा है, अशांति ने तुझे नहीं पकड़ा।
जो लोग कहते हैं हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, कर्म किसने बनाए? तूने खुद बनाए। किसने किए? तूने किए। क्योंकि कहीं ना कहीं तो तू भी राजा तो है ना। परमात्मा ने तुझे राजा बनाया, बादशाह बनाया, 84 लाख योनियों में से प्रधान बनाया, कुछ तो है ना तू। वो कर्म किसने किए? कभी भी ध्यान रखना, गरीब अपने कर्मों के कारण गरीब है, किसी के कारण गरीब नहीं। बुद्धिमान अपने खुद के कर्मों से बुद्धिमान है, किसी के कारण नहीं। ब्रह्मनिष्ठ अपने कर्मों, अपने भावों के कारण ब्रह्मनिष्ठ है, गुरु महाराज के कारण नहीं। क्योंकि यदि गुरु महाराज ने बनाना हो तो गुरु महाराज सबको ब्रह्मनिष्ठ बना दें। नहीं, ये प्रेमी गुरु महाराज समान रूप से देते हैं, आगे तो तेरे ऊपर है, तू लेता क्या है। गुरु का अर्थ प्रबोध देना, पर हे प्रेमी प्रबोध लेना किसने? यदि प्रबोध देने वाला हो तो लेने वाला भी चाहिए। अपने कर्मों से बनता है, अपनी तैयारी से बनना पड़ेगा, किसी ने देना नहीं। मूल तत्व याद रखना, यस्तु गुरु शिष्य प्रबोधयेत्, जिसका गुरु महाराज शिष्य को प्रबोध देते हैं, शब्दों से नहीं। प्रबोध, प्रबोध का मतलब तेरी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दी, अंदर से तेरा ढांचा बदल दिया, अंदर से ऐसा बना दिया जिसको सदग्रंथों में यूं गाया गया, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। कि एक साधारण कीड़ा वो भृंगी को नहीं जानता, पर भृंगी उस कीड़े को भृंगी बना देता है। ये गुरु महाराज की महिमा है। शास्त्रों ने अलग अलग किस्म के गुरु कहे। मिसाल के तौर पर कहा दीपक गुरु, कि एक गुरु दिए जैसा, दिए का काम है प्रकाश कर देना, पर उसके तल में अंधेरा है। जो उसका बहुत सन्निकटी है वो समझ नहीं पाया, क्योंकि तल पर अंधकार है। एक पारस गुरु, पारस गुरु का अर्थ उसने लोहे को तो, अथाह लोहे को सोना तो बना देना, पर स्वयं सोना नहीं, स्वयं पारस ही रहना। ऐसी ऐसी शास्त्रों ने मिसालें दी। उसमें से कीमती बात क्या है कि जिसको सबसे भारी, सबसे कीमती उदाहरण के रूप में लिया गया वो है भृंगी गुरु। भृंगी का अर्थ एक छोटा सा ऐसा उड़ने वाला पतंगा सा, कि वो किसी भी जाति के कीड़े को उठाकर लाए, अपने घरोंदे में बंद करे और उसके बाहर कुछ ऐसा नाद व्यवस्थित करे कि कुछ समय में वो कीड़ा भी भृंगी होकर निकल आता। तो शास्त्र कहते हैं दीपक गुरु हो या पारस गुरु हो, पर कीमती है भृंगी गुरु, जिसने अपने जैसा बना लिया। अपने जैसा, अपने से कम नहीं। पर शर्त क्या है कि जिसने भृंगी बनना हो उसको बेहोशी में से होकर गुजरना पड़ता। उसको कबीर कहते हैं जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। एक घटना आती है जब गुरु महाराज तेरे हृदय में विराजमान होने को तैयार हो तो तू मरण में से होकर गुजरता है। उस मरण को हम कैसे अनुभव में लें, उस व्यवस्था को हम अपने पर कैसे घटित होने दें, उसका परिचायक हैं ये नवरात्रे और आने वाले शरद नवरात्रे। ये उन दिनों की तैयारियां हैं, क्योंकि एक बीमारी का समूह है जो अक्सर लोगों में जागता है। लोग उसको देखते हैं, जिसको कहा जाता है वेदर चेंजिंग सिंड्रोम, के
जिस समय मौसम में बदलाव हो उस समय पर जागृत होने वाला बीमारियों का समूह। अक्सर जब मौसम बदलता है लोगों को खारिश, चमड़ी के रोग, चमड़ी फटना, छींक, जुकाम, किसी के बाल झड़ने, प्रत्येक व्यक्ति में एक बीमारी का समूह जागता है। उसको कहा जाता है चेंजिंग वेदर या वेदर चेंजिंग सिंड्रोम। अब उस अवस्था में शरीर किसी बीमारी के लाग लपेट में ना आ जाए, तुम्हारे ऊपर वातावरण का कोई ऐसा प्रभाव ना हो, उसके लिए ये गणना ऋषियों ने हजारों साल पहले से कर रखी है कि जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आए, उन नवरात्रों में, उन 9 दिनों में कड़वा भोजन, विशेषकर नीम का प्रयोग करे, काली मिर्च का प्रयोग करे। क्यों? ताकि शरीर जिन रोगों को उस समय देखता है उनमें से गुजर जाए, उन रोगों के अधीन ना हो जाए। और दूसरी चीज, यदि किसी ने कोई अभ्यास शुरू कर रखा हो तो उसके अभ्यास में इन रोगों के कारण कोई विघ्न ना पड़ जाए। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, किसी व्यक्ति ने कोई तप, कोई निष्ठा पूर्वक किया हुआ कोई संकल्प, ऐसा कुछ भी शुरू किया हो, जब उसको रोग एक आध दिन भी आ जाए तो उसका नागा पड़ना शुरू हो जाता है। ये तुम अक्सर पाओगे। और तो और तुम घर में आरती करो, किसी कारण से एक दिन छूट जाए तो 2-3 दिन वैसे ही छूटनी शुरू हो जाती है बिन वजह। और लोग क्या कहते हैं, कुछ बुरे कर्म सामने आ गए, एक दिन ऐसा काम हुआ, 3 दिन वैसे छूट गई। ये प्रेमी, उसका कारण सोचा कभी क्या है? उसका कारण कोई बाहर की भूत प्रेत की आत्मा नहीं, उसका कारण यह है कि ये निष्ठा की चीजें अपने आप से ऊंचे उठकर की जाती है। जब तुम एक बार गिरते हो तो दोबारा चढ़ने में समय लगता है, मात्र कुल कारण इतना है। और लोग सोचते हैं कि किसी भूत ने हमला कर दिया, कोई चीज आ गई, हमारा तप टूट गया। तुम अपने मनस में गिर गए बस, और जब गिर गए तो उठने में 2-3 दिन तो स्वाभाविक लगते हैं। पर मैं ये कहता हूं, एक नियम को बचाए रखने में तुम्हें 3-4 दिन तोड़ने पड़ जाते। तो सोचो अध्यात्म में टिके रहने का कष्ट क्या है, जिसकी भगवान कृष्ण बात करते हैं। किस स्तर की चेतना के व्यक्ति रहे होंगे कृष्ण, जो ये कहते हैं युद्ध के मैदान में, हे अर्जुन तू निरंतर मेरा स्मरण कर, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी लड़। निरंतर स्मरण का अर्थ हर समय उस भाव को पानी देना कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यह सबसे सरल विधि बता रहा हूं निरंतर स्मरण की। हर समय उस भाव को जल देना कि मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या। क्या मैं यहां विवाह शादी करने को पैदा हुआ, क्या बच्चे पैदा करने को, क्या भोजन करने को? नहीं, आया था किस काम को, लग बैठा किस काम। मैं किसी और काम के लिए पैदा हुआ हूं। बस अपना लक्ष्य अच्छी तरह से देख और उसके ऊपर टिका रहे। वो व्यक्ति अपने संकल्पों में कामयाब होता। और जहां जीवन में आपको कोई व्यक्ति कामयाब दिखे, उसका सीधा सा अर्थ ये ले लेना कि इसने अपनी जिंदगी में इसी विषय का निरंतर स्मरण किया है। एक बार एक ऐसी घटना घटी, एक सज्जन, कुछ दवाई के विषय में बातचीत चली, तो उनका एक ऐसा किरदार निकलकर सामने आया जो उनकी युवावस्था में रहा होगा, कि उनका जीवन बहुत कामुक सा जीवन, कई तरफ को बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध। तो जब उनका उस विषय पर पूछना हुआ तो मैंने एक बात कही। मैंने कहा एक बात शायद आप बताएं या ना बताएं,
पर यदि हो सके तो कम से कम हां जरूर कर देना। कहते जी पूछो। मैंने कहा जी आपकी पूरी कहानी से ये एक चीज समझ में आती है कि आपका जो बचपन रहा होगा वो इसी विषय पर निरंतर स्मरण का रहा होगा, आपका पूरा स्मरण इसी चीज का होगा। कहते हाँ। फिर उन्होंने उसका कारण भी बताया जो पारिवारिक परिस्थितियां थी। हे प्रेमी, किसी भी व्यक्ति को देख, बहुत कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, चाहे वो गरीब घर से पैदा हुआ हो, लेकिन उसका दृष्टिकोण बहुत जबरदस्त व्यापार का रहा होगा। सवाल ये नहीं कि बणिए के घर में पैदा हुआ कि नहीं, ना ना, दृष्टिकोण व्यापारिक रहा होगा। जो बलशाली है उसका दृष्टिकोण बली रहा होगा। हर चीज में उसको बल की प्रधानता रही ही होगी, क्योंकि जो तुम्हारा दृष्टिकोण है तुम वही बनकर ही रहोगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना दृष्टिकोण सिर्फ मेरे पर संयमित कर, तू निरंतर मेरा स्मरण कर। क्यों कर? यदि तू मुझे ही प्राप्त होना चाहता है। ये तो सीधी सी बात, जिसकी प्राप्ति चाहते हो उस पर संयम बना लो। यदि कोई आज ये कहे कि मैं तो बहुत गरीब हूं, तो क्या मैं धन पर संयम करूं? नहीं, धन पर संयम मत कर, तू काम करने पर संयम कर। धन पर संयम करेगा तो चोर भी बन सकता है, क्योंकि लक्ष्य तो धन हो गया, फिर चाहे चोरी से आए। ये पकड़ के संयम किस पर करना? प्राप्तियां होती रहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन में गलत चीजों पर संयम कर रखा है। हमारी धारणाएं गलत जगह टिकी हुई हैं। गरीबी दूर करने को हमें यह लगता है कि बस धन चाहिए। ये प्रेमी, धन होते हुए भी बहुत से गरीब दिखाई पड़ेंगे। बहुत से धनवान ऐसे हैं जो अति गरीब हैं। उनमें से कौन से ज्यादा हैं? जिसको ये लगता है कि धन जितना आ जाए संचित कर ले, जितना आ जाए जोड़ ले। एक बार किसी आश्रम का कुछ निर्माण कार्य चला, तो गुरु महाराज उसके लिए कुछ प्रेमियों की मीटिंग हुई, नक्शा बनाया गया, क्या करना, कैसे करना, खर्चा लिखा गया। उतने में एक प्रेमी, वाकई जिसको कह लो कि केवल एक समय के भोजन तक की व्यवस्था परिवार में, तो उस मां ने कहा, कहती थी मेरे बच्चे का पढ़ाई तक का भी काम मुश्किल है, पिता तो चल बसे, तो मैं क्या करूं? यदि कुछ उपाय हो तो बताओ। तो जो सेवा राशि उस समय जमा हुई थी, गुरु महाराज कहते इस समय उपाय यही है कि तू ले जा, बच्चे की फीस दे दे। कहती नहीं नहीं जी, मैं ये नहीं चाहती, ऐसा तो मेरा लक्ष्य नहीं, मैं तो उपाय पूछती हूं कुछ ऐसा हो जाए। गुरु महाराज कहते इस समय यही उपाय है, आगे कुछ और होगा तो बता दूंगा, क्योंकि तेरा इस समय का कष्ट इसी उपाय से टल सकता। उसको देकर भेज दिया। अब वो जो सज्जन लोग बैठे थे वो कहें गुरु महाराज अब काम कैसे चलेगा, क्योंकि इसी से तो हमने बनाना, निर्माण करना। गुरु महाराज कहते यदि आज आ गया तो आगे भी आ जाएगा। इस समय कहते हमारा कुछ बनाने से इसका कुछ बनाना जरूरी है, क्योंकि इसका बन गया तो इसका परिवार बनेगा। यहां झोंपड़ा कहते आज ना खड़ा होगा कल को फिर खड़ा हो जाएगा। हे प्रेमी, धन होते हुए गरीबी क्या है? जब तुम धन को ये कहते हो सिर्फ जुड़ जाए। कभी विचार किया कि सनातन में बांटने पर महत्व क्यों रखा? उसकी कहानी असल ये है, क्योंकि धन होकर उसको खोल ना पाना। शास्त्र कहता धन की 3 गतियां हैं। पहली है नीच गति, कि धन चोरी हो गया, खिलर गया या विषयों में चला गया।
दूसरी है मध्यम गति, कि जायज जो खर्चे थे वो किए, जो नाजायज थे या कह लो बहकाने वाले थे उधर को नहीं गए। एक थी उत्तम गति, अपने पर कम गया, बाकी जो था वो लोक कल्याण में चला गया। फिर वो किसी का भोजन हो, किसी का सुख हो, किसी की व्यवस्था हो। इसीलिए सनातन में दान को सर्वोपरि कहा गया। ये केवल पुण्य कमाने का साधन नहीं था, ये धन की उत्तम गति है। ऐसे ही शिक्षा की भी गतियां हैं, नीच गति की शिक्षा जो सिर्फ पेट भरने की विद्या सिखाए, जो आजकल के स्कूल करते हैं। फीसों से कमा लो, बच्चों के कपड़ों से कमा लो, बच्चों के झोले बस्ते से कमा लो, कापी किताबों से कमा लो। ये नीच गति। एक है मध्यम गति, जो शिक्षा ये कहती है कि कैसे आप व्यवस्थित जीवन जी सकें। एक है उत्तम गति, कि जो सीखूं उससे कईयों का कुछ ना कुछ भला कर दूं। हर तत्व की तीन गतियां है ही हैं। अध्यात्म की भी तीन हैं। अध्यात्म की उच्च गति ये कहती है कितना उतर जाऊं कि जहां जाऊं जिसका हो सके भला कर दूं। मध्यम कहती है मैं कम से कम एक इंसान होकर ही जी लूं। नीच गति ये कहती है कि जिसने मेरे साथ कुछ किया मैं उसके लिए ऐसा बगुलामुखी का जप कराऊं, उसके लिए ऐसे तंत्र की व्यवस्था करूं इसका परिवार उजड़ जाए। हे प्रेमी, तीन गतियां हर चीज में रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि ये विश्व रचना का आधार है, ये बनावट ही ऐसे। तो गुरु महाराज कहा करते थे उत्तम गति में जिए, उत्तम गति का अभ्यासी बने हर समय। और संयम किस पर करे? कभी भी सोचकर संयम करना किस तत्व पर, जिससे आपका निर्माण हो। जैसे मैंने कहा कि गरीबी, उसके लिए संयम धन पर नहीं चाहिए, कर्म पर चाहिए। क्योंकि जिसका यथार्थ कर्म पर संयम होगा उसको धन तो बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, सवाल ही नहीं कि ना आए। हे प्रेमी, संयम करते समय ये ध्यान रखना तेरा संयम किस तत्व पर है। ऐसे ही अध्यात्म में जब भी तू किसी गुरु, पीर, सन्यासी, फकीर के पास जाए तब तेरा संयम पुण्यों पर नहीं चाहिए, तब तेरा संयम अपने आप के नियंत्रण, अपने आप को बांध सकने, अपने आप को स्थिर करने पर चाहिए कि क्या मैं टिका। यदि मैं ही ना टिक सका तो मेरे लिए वो धर्म किस आश्रय का। जैसे एक फकीर थे, कहा जाता कि उन्होंने लगभग भारत का, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। जो कोई साधु संत मिले उनकी सेवा में जुट जाना, उनसे कुछ दीक्षा ले लेनी, कुछ पूछ लेना, जहां जो मिले बुद्ध की तरह सब कुछ करना। जैसे गौतम बुद्ध का जीवन आता कि कोई आसन प्राणायाम, कोई शुभ, कोई जप उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि जो उस समय के प्रचलित साधन थे सब किए। कारण क्या है? शांति चाहिए। ऐसे ये जो फकीर थे, इन्होंने भी जो मिल जाए उसकी सेवा में डट गए। क्यों? शांति चाहिए। 45 वर्ष के सन्यास जीवन में वो एक ही बात कहा करते थे, कहते कि गुरु तो बहुत मिले, सदगुरु ना मिला। ये उनके अक्सर वचन हुआ करते थे। कभी निकल गए उत्तर प्रदेश की, यूपी की तरफ, तो मुरादाबाद एक जगह है यूपी में, वहां कोई गुरु महाराज का भक्त, फौजी आदमी थे, रिटायर थे, अकेले ही रहा करते। कभी उनके साथ भेंट हो गई, तो जब
उन फौजी भक्त ने देखा कि ये सन्यासी हैं, तो वो इनके लिए लगे कोई भोजन इत्यादि बनाने। अब ये सन्यासी कहें कि जी आपने जो मुझे चर्चा सुनाई, हरी चर्चा करी, वो अच्छी। फौजी कहे कि चर्चा तो गुरु महाराज की देन, आप बैठो भोजन करो। तो खैर वो रहते रहते 10-12 दिन उनके पास रह गए। जब जाने का समय आया तो फौजी ने कहा, कहते बाबा उम्र कितनी है? तो कहते 70 वर्ष। कहते जीवन में पाया क्या? तब भी उन्होंने वही वचन कहे, कहते गुरु तो बहुत मिले, सदगुरु ना मिला। फौजी ने तब कहा, कहते आपका संयम ही गुरु तक था, सदगुरु मिलता कैसे? हे प्रेमी, संयम वो चीज है, तुम जो देखते हो तुम्हें वही दिखाई पड़ता है। तुम जब किसी बीमार रिश्तेदार का हाल पूछने जाते हो तो तुम्हें ये बाजू दिखाई पड़ती है। जब एक वैद्य आता है तो उसे नवज दिखाई पड़ती है। ये तो दृष्टि का फर्क है। तुम देखते हो कि बहुत सूख गई, बाजू बहुत पतली हो गई, वैद्य आता वो पकड़ता है, कहता तेरी कफ बड़ी हुई है, पित्त घटी हुई है। ये तो दृष्टि का सवाल है कि क्या तुम्हें देखना आता है? तो फौजी कहता, बाबा जब संयम ही गुरु तक था तो सदगुरु मिलता कैसे? तो उन महात्मा ने, उन सन्यासी ने कहा, कहते एक प्रार्थना है, जैसी तू बात करता है क्या कुछ ऐसा मिलान करने वाला कोई मिल सकता है? कहता जी हां। उन्हें ले गया अपने गुरु महाराज के पास। जब गुरु महाराज के पास पहुंचे तो अब गुरु महाराज की उस समय आयु लगभग रही होगी 60 वर्ष के करीब। इनकी लगभग बुढ़ापा भी कह लो समय से ज्यादा, और उम्र भी 70 के करीब। तो गुरु महाराज पूछते हैं, कहते दाढ़ी धोली पड़ गई, कुछ मती भी आई? कहता जी नहीं, बस जितनी आई उससे तो आप तक ही पहुंचे। गुरु महाराज कहते भगवे कपड़े, धौली दाढ़ी, ये काहे का प्रतीक है? कहते गुरु महाराज धौली दाढ़ी ये कहती है, बाल ये कहते हैं कि यहां सफेदी चाहिए, शांति चाहिए। भगवे कपड़े ये कहते हैं कि तन बदन में आग लगी है, बुझाने वाला कोई नहीं। क्योंकि एक मांगने वाला चित्त, एक भिक्षुक चित्त, उसके शब्द कुछ और है। कहते गुरु महाराज ये आग के प्रतीक हैं, आग लगी है बुझ नहीं रही है, पर ये शांति चाहता है। तो गुरु महाराज ने जो महात्मा उपलब्ध थे, कहते जाओ बिठाओ, शांत कर दो। महात्मा जी ले गए, उपदेश दिया, बिठा दिया। लगभग 7 घंटे कहा जाता कि वो बैठे रहे, शांत मौन। जब उठे तो आकर गुरु महाराज के चरण पकड़े, बहुत रोए। कहते गुरु महाराज यही ढूंढ रहा था। गुरु महाराज कहते तुम चाहता यही था, पर तेरे शब्द गलत थे, क्योंकि तुझे मांगना नहीं आ रहा था चाहिए क्या। शब्द गलत थे पर भाव था कि कुछ चाहिए। हे प्रेमी, संयम करना सीख। तेरा संयम कहां है? तू चाहता है शांति, बात करता तू छोटे छोटे धर्मों की, चाहता है शांति, बात करता है छोटी छोटी क्रियाओं की, कैसे बात बनेगी? तू प्राविद्या चाहता भगवान कृष्ण के दिए हुए ज्ञान जैसी, तू प्राविद्या चाहता कि जो भगवान शिव ने भगवान माता पार्वती को दिया। और कर्म कैसे हैं? उच्च। प्रयास जीवन में कुछ नहीं, ना तेरा अपने पर कोई संयम, ना नियंत्रण। हरि चर्चा से कोसों दूर जीवन, सत्संग से ऐसे भागता है जैसे मच्छर आलोक से भागे, भागता वहां से कि हाय रुकना ना पड़ जाए। कहीं गलत गंदी इधर उधर की चर्चाएं, निंदा कुछ मिल जाए, वहां बड़ा कान रस लेता।
खूब कान देकर बात सुनता है। कोई गाली निकाल रहा हो, हंस रहा हो, उसके साथ टिक सकता। जैसे ही हरि चर्चा मिली 9, 2, 11, क्यों? तेरे चित्त का संयम गलत जगह हो रखा। ये मैं नहीं कहता हूं, कभी अपने पर एक तजर्बा करके देखना। गली में से 2-4 लोग हरि चर्चा करते हुए गुजरे तब, और गली में कहीं झगड़ा हो जाए तब, तू झट से उठकर किसको देखने जाता? बस वो तेरा संयम है। जिन चीजों पर तेरा संयम है तो उनके लिए झट भागता कि कुछ हुआ। बहुत कान देता है। ऊंची आवाज आई नहीं, तू बिस्तर से हिला नहीं। यदि कहीं सत्संग की कोई बात, कोई चर्चा सुनाई पड़ जाए तो चलता ही रहता है। क्योंकि हे प्रेमी, जहां तेरा संयम है तुझे वही सुनाई पड़ता है। इसीलिए ब्रह्मानंद कहते हैं तू मूढ़ है। मूर्ख नहीं कहते हैं, मूढ़। बहुत प्यारा शब्द है मूढ़। मूढ़ का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसे सुनाई सब देता है पर मचला है, जिसे समझ में आता है पर मचला है। क्योंकि कहा जाता सोए आदमी को जगाना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि सोया आदमी उठ जाता है, और जो मचला है उसको 3 घंटे जगाए जाओ वो नहीं उठेगा, क्योंकि वो सोने से आगे की अवस्था में गया हुआ है। मचला समझ है पर उसका संयम इस बात पर हो रखा कि हमने नहीं उठना, जो मर्जी कर लो। ये प्रेमी, अध्यात्म में भी तेरा मचलापन है, इसको छोड़। और दूसरी बात, सस्ती सरल बात कहूं, तू परमात्मा से कुछ चाहता है ना, तो बदले में परमात्मा को क्या देगा ये बता। क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा व्यापारी है। वो एक हाथ देता है, एक हाथ लेता है। तू अपना कुछ ऐसा चढ़ा कि परमात्मा अपना आपा ही तुझे सौंप दे। मीराबाई ने अपनी पहचान चढ़ाई उसको। एक राजघराने की स्त्री, घूंघट की प्रथा में रहने वाले लोगों के बीच में पली बड़ी, जन्मी। और कहां जन्मी? जहां इस मान मर्यादा को जीवन मरण समझा जाता, उस मर्यादा में जन्मी, ब्याही गई स्त्री अपनी इस पहचान को एक तरफ छोड़कर चल पड़ी, क्योंकि कुछ चाहिए था। ऐसे अर्जुन भी भगवान कृष्ण को कुछ देते हैं, बहुत कीमती तत्व देते हैं, और भगवान मांगते हैं। मैं ये ना कहूं देते हैं, भगवान मांगते हैं। शायद कृष्ण जैसा व्यक्तित्व भूमि पर दोबारा ना, कारण कि कृष्ण ये कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे अपना मन और बुद्धि दे दे। इस अर्थों में कृष्ण न्यारे हैं सबसे। बाकी सब लकीर के एक तरफ खड़े होकर बात करते हैं, कृष्ण दोनों तरफ झूमते हैं। कृष्ण मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, पिता भी हैं, मां भी हैं, सब कुछ है। अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं, दे दे अपना मन और बुद्धि मुझे दे। मय अर्पित मनोर बुद्धिर मां वैश्य संशयम। दे मन और बुद्धि, ताकि मैं तेरे भीतर एक ऐसी व्यवस्था पैदा करूं जिससे तू ध्यानस्थ हो जाए, जिससे तू निरसंशय हो जाए, टिक जाए। कब होगी वो व्यवस्था? जब कहते तू मन और बुद्धि मुझे दे देगा, तू मेरे समर्पित हो जाएगा, तू व्यवस्थित हो जाएगा। मैं अर्पित, हम क्या अर्पित करते हैं भगवान को? 10, 20, 100, 500 रुपया, कोई फल, कोई वस्त्र, कोई बर्तन। मैं अर्पित मन और बुद्धिर। मन और बुद्धिर की कहानी है, क्योंकि तू अज्ञानी मन और बुद्धि के कारण है। तू इसलिए अज्ञानी नहीं था कि तूने एक लोटा नहीं दिया था। यदि लोटा ना देने के कारण अज्ञानी होता तो देकर ज्ञानी भी हो जाता। यदि 1000 रुपया ना देने के कारण अज्ञानी होता तो 1000 देकर ज्ञानी भी हो जाता।
लेकिन मन और बुद्धि ना देने के कारण अज्ञानी था, उसको देकर ही ज्ञानवान हो सके। अब दूसरा सवाल यह है कि मन बुद्धि तूने दिया कहां? अपने आप को देख, परिवार में दिया, पति पत्नी में दिया, बच्चों में दिया, कारोबार में दिया, कहां दिया? ये मत सोचना कि हमने तो परमात्मा को दिया है। इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि यदि तूने परमात्मा को दिया होता तो जो तेरी आज अज्ञानता की स्थिति है ये ना होती। और ये भी मैं नहीं कह रहा कि देता नहीं, ऐसा भी नहीं, देता है, दिया खींच लिया, दिया खींच लिया। तेरी हालत कैसी है? जैसे वृंदावन के बंदर, वो करते क्या है कि किसी का भी प्रसाद निकाल कर ले जाते, किसी का चश्मा उतारा ले गए, तुम उनसे मांगो वो खींचेंगे, दांत दिखाएंगे, और कभी कभी जब उनका मूड हो तो वो तुझे दूर से ऐसे पकड़ाएंगे, तू हाथ करे वो हाथ खींच लेंगे। ये प्रेमी तेरी स्थिति ऐसी है, तू भी परमात्मा को मन देता है, एक क्षण दिया खींच लिया, तभी तुझे ख्याल आ जाता हो मेरा तो परिवार है, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा तो ये है, मेरा वो है। तू डरता है कि कहीं परमात्मा ऐसा भृंगी ना बन जाए कि वो तुझे भी अपने जैसा ही बना ले। ये प्रेमी ऐसा नहीं होगा, चिंता मत कर, नहीं निकलेंगे तेरे प्राण। अरे कुछ तो ध्यानस्थ होके देख, योग में एक अपना ही बल है, योग में एक अपनी पराकाष्ठा है, आनंद की पराकाष्ठा। तभी भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन तू योगी हो, तस्माद योगी भवार्जुन। हे अर्जुन इसलिए तू योगी हो जा, क्योंकि योग में एक अपना ही आनंद है। योग मरण की बात तो करता है, पर योग ये नहीं कहता कि तू मुर्दा हो जाएगा। योग ये कहता है तू मरेगा लेकिन फिर तू ब्रह्म स्वरूपा हो जाएगा, जिएगा कबीर की तरह, जिएगा तुलसी की तरह, जिएगा नानक की तरह। संसार से मरा हुआ, योग में जिया हुआ। कैसे जिएगा कि हर श्वास में तू खुला हुआ है। यदि मैं कभी पूछूं, आप लोगों में से बहुत से बुजुर्ग सज्जन हैं, कोई 50, 60, 70, 80 साल के भी हैं, लगभग आप लोगों ने रोज रात को नींद ले रखी, सुबह आप जागते हैं, आज तक कभी आपने देखा कि नींद क्या है? तुम्हें रात सोने से लेकर सुबह उठने तक कुछ नहीं पता नींद क्या है, और रोज लेते हो। मजे की बात यह है, यदि कहूं क्या है, हल्के स्तर का एक मरण है। करीब करीब ऐसा ही मरण जागृत अवस्था में योगी देखता है। इससे निकट की बात शायद मैं और नहीं कह पाऊंगा, ये मेरा सबसे नजदीकी वचन हो सकते हैं। रोज नींद लेते हो, रोज जागते हो, फिर सोए, फिर जागे। तुम प्रामाणिक रूप से यह कहते हो कि लगभग इतने बजे का समय मैंने देखा, बस उसके बाद पता नहीं। और सुबह सुबह इतने बजकर इतने मिनट पर उठे, उसके बीच में कहां थे? रोज 8-10 घंटे नींद लेने वाले को यह पता नहीं नींद क्या है। इतना सोया हुआ जीवन है, और तुम कहो परमात्मा में चित्त दिया। अरे तूने ढंग से संसार में भी नहीं दिया। खिल रहा हुआ चित्त है, खिल रहा हुआ चित्त। खिल रहे हुए चित्त का अर्थ, इसकी दो किरणें इधर, दो उधर, दो उधर, दो उधर खिल रही हुई। जब तक यही ऊर्जा तेरी एकत्रित ना हो जाए, तब तक तेरे में चमक पैदा नहीं होगी। कान खोलकर ये बात सुन लेना, ये मेरी आज्ञा नहीं, विनती है। अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर,
एकत्रित चढ़ी हुई ऊर्जा ही प्रकाश का काम करती, कुछ जलाने का काम करती है। शास्त्र एक बड़ा प्यारा संदर्भ कहते हैं कर्म क्षय का। कर्म क्षय का मतलब कर्मों का नाश कब होता? शास्त्र कहते हैं जब तेरी ऊर्जा संगठित हुई, चढ़नी शुरू हुई, तो ये तेरे कर्मों का विनाश करती है। उसका अर्थ क्या है कि पहले जो तू कर्म अबोध अज्ञानी होकर करता था, फिर उनको करने के लिए तेरे पास प्रकाश आ गया, फिर तू मालिक हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले अज्ञानतावश जो आ गया करेगा, जो आ गया चलते, फिर ये हो गया क्या करना जायज है। क्योंकि तेरे ज्ञानी और अज्ञानी होने पर तेरी चमड़ी में अंतर नहीं आएगा, चेहरे पर कोई अंतर नहीं आएगा, तेरे बोध में अंतर आ जाएगा, तेरी होश सोच में अंतर आ जाएगा। ज्ञानवान सब कर्मों को करते हुए चित्त रूप में कहां रहता है कि मैंने जाना कहां है, मेरा लक्ष्य क्या है। इतना ही तो अंतर। ज्ञानी हर समय इसी चिंतन में है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अज्ञानी ये देखता है कि फलां जगह तो घूम कर देखा नहीं, ये तो खाकर देखा नहीं, क्योंकि उसके बहुत से भोग पेंडिंग हैं। भोगों की इतनी तीव्र कामना है कि वो मरण तक भी पूरी नहीं होती। बहुत से बुजुर्ग ऐसे आपने देखे होंगे, वो आजीवन कितनी शराब पी लें, उनका मरण तक तो शराब का ही नशा नहीं टूटता, उनको उसी में तृप्ति नहीं हो पाती। बाकी भोगों से तो चित्त कब थके। जिसको तुमने बहुत भोगा हो तुम उससे तृप्त ना हो पाओ। पर यह क्यों? क्योंकि यही तुम्हारा संसारी होने की पहचान है। तुम एक वस्तु से तृप्त ना हो पाए, परमात्मा के लिए तो यात्रा क्या ही है। यहां मैं जबरदस्ती संयम की बात नहीं कह रहा हूं, तृप्ति की बात। संयम का अर्थ हो गया कि मैंने संकल्प ले लिया मैं नहीं पीऊंगा, ये संकल्प 2 दिन नहीं चलेगा। तृप्ति का अर्थ है तुम्हारा अंदर कहे कि बात तो ठीक है, ये चल क्या रहा है। और ये केवल एक निषेड़ी की बात नहीं, हर व्यक्ति एक नशे में है, अजीब सा नशा। जो भोजन भट्ट है उनको भोजन का भी नशा है, जन्म से लेकर खाना शुरू कर रखा है, कभी तृप्ति हुई नहीं। और एक व्यक्ति है जो उतने भोजन में जीता है जो जीवन की जरूरत है। एक वो है जो कहता जी हम किसी को नाराज करते ही नहीं, कहीं चले जाएं, जहां जिसने जितनी देर के लिए बैठा दिया हम जमे रहेंगे। एक वो भी है, उनको भोजन भट्ट कहते हैं। जैसे एक सज्जन थे, वो मशहूर था कि गांव में 10-11 जगह धाम लगे, उन्होंने सब जगह खाकर आना। और मजे की बात, जूठा कहीं नहीं छोड़ना, नाराज किसी को नहीं करना, जूठन कहीं नहीं छोड़नी। और उनका पेट देखकर आप नहीं कह सकते कि ये इतना खा सकता है, पर खाता है, क्योंकि वो पैदा ही इसी काम के लिए हुआ है। और जिसमें पृथ्वी तत्व को संभालने की इतनी जगह है, उसका आकाश तत्व खुलेगा कब? क्योंकि पांचों का बैलेंस ही तुझे ऊपर उठाता है। मैं तो उसको देखकर हैरान हुआ था जब मैंने ये देखा, 11 जगह धाम खाए और पूर्ण रूप से खाए, और सुबह से रात तक लगाई है लगाई है लगाई है। उसको कहा जाता है निश्चलम चरंती ते, चर रहे हैं। वो कितना चर रहे हैं कि उनको रुकावट के लिए खेद कहना ही नहीं पड़ता। हे प्रेमी, इसको कहा जाता मानस देह पशु की जात। शरीर इंसान का है, जाति पशुओं जैसी है। एक मनुष्य के लिए जिसका कर्म बौद्धिक ज्यादा हो, शारीरिक कम हो, उसको 3 मुट्ठी अनाज चाहिए।
दिन भर। जिसका बल का काम हो उसको 6 मुट्ठी 3 सुबह 3 शाम, उससे अधिक पशुता है। पर तू हिसाब लगा तू कितना खाता है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि संयम करो, क्योंकि ये तो ऋषियों ने पहले ही बहुत कह दिया। ये जो 9 दिन अभी आएंगे ये इसी काम के लिए हैं कि भाई मेरे खाना कम कर दे, पृथ्वी तत्व को थोड़ा सा उतरने दे, तेरे भीतर आकाश तत्व का उदय हो, वायु तत्व की गहराई हो, ताकि दबी हुई अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो सके। उसने तेरे कर्म क्षय करने में सहायता करनी। वो कहानी ऐसी नहीं कि तू सोचे मैं जितना खाऊंगा उतनी देर तक जीवित रहूंगा। ना ना ना, तेरा खाने से तेरे जीने का कोई संबंध है नहीं। उतना ही संबंध है कि अल्पिक आहार हुआ तो जीवित रहेगा बस। अति खाने से मरेगा जरूर, ये पक्का है। मर सकता है पर जी नहीं सकता। इसीलिए शास्त्र तुझे ऐसे ऐसे त्योहार महापुरुषों ने निश्चित किए, बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। ये 9 दिन कभी विचार करना कि नवरात्रों पर शक्ति पूजा का ही विधान क्यों दिया। जो कहा जाता है कि नवरात्रे रखो, मां दुर्गा की उपासना, और किसी का संकल्प क्यों नहीं दे दिया। और उसमें भी मां दुर्गा के जिन स्वरूपों के दिन निश्चित किए गए उसका अपना एक विज्ञान है। ये प्रेमी, सही अर्थों में ये तुम्हारे जीवन में शक्ति उदय होने का समय है। बहुत सी विशेष प्रकार की साधनाएं हैं, क्योंकि ये मुक्ति के उपासकों का देश। यहां जो कुछ किया गया वो मुक्ति के लिए किया गया। इसीलिए उन ऋषियों ने यह देखा किन अवस्थाओं में, किन दिनों में मुक्त होने की व्यवस्था अच्छी उचित हो सकती है। तो ये दिन उस रूप में निश्चित किए गए। यदि कोई अपने आप को व्यवस्थित करके इन दिनों में पूर्ण रूप से जी जाए, मौन पूर्वक, ध्यान पूर्वक, तो हे प्रेमी तेरी समग्र साधना उसमें पूर्ण हो जाती है। आपने देखा सुना होगा कि जब ये दिन आते हैं तो कहा जाता कि या तो कम खाएं, हो सके तो बिल्कुल ना खाएं, और जितना हो सके पानी के ऊपर रहें। ये प्रेमी उसका कारण, रोगों से तो तेरा बचाव होगा सो होगा, तेरे मनस में, तेरी बुद्धि में उठने वाली तरंगें शांत होना शुरू हुई। कभी एक अनुभव करके देखना, जिसका शरीर बहुत चंचल हो, मन बहुत चलायमान हो, उस व्यक्ति को सुबह से शाम तक भूखा रख दो, शाम को उसकी हरकत देखो, बिल्कुल ठंडा पड़ा होता। और ऐसे ढीले पड़े मन में कोई चीज, सांसारिक प्रलोभन जमता नहीं। तुम्हें कोई लोभ, कोई प्रलोभ, कोई विषय, कोई किसी भी तरफ की वासना टिकती नहीं। कैसा हो जाता मन? शांत। तो महापुरुषों ने उस शांत तत्व के चिंतन के लिए इन दिनों का निश्चय किया। इसलिए कहा जाता कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, क्योंकि सही अर्थ क्या है कि सृष्टि, जब भी आप पूरे वर्ष भर को देखते हैं तो यही दिन है जब पुराना सब कुछ झड़ गया और नया आना शुरू हुआ। प्रकृति नए स्वरूप में आ गई, मौसम नए स्वरूप में चला गया। जो हड्डियां ठंड से जमी हुई थी वो इस समय आज के दिन से खुलनी शुरू हुई। और कुछ ऐसे विशेष प्रदेश हैं, खास जगह हैं, जहां तुम पिछली
पिछले दिन कल की जो अमावस्या रही तब तक देखोगे तो ठंड है, आज से ही एकदम गर्मी आनी शुरू हुई। ये आज के दिन से जो बदलाव आता है, नई रचना आती है, उसको कहा जाता है कि ब्रह्मा जी आज के दिन सृष्टि की रचना कर गए। वस्तुतः नवीनीकरण का दिन है पूरी प्रकृति में, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये दिन किसी ने बैठकर निश्चित किए, अंग्रेजों की तरह जो महीने बनाए कि जो कोई महीने अगस्त का नाम रखना तो कैसे रखें, सेंट ऑगस्टीन के नाम पर अगस्त कर दिया। फिर जुलाई किसका रखें, जूलियस सीजर में से वो जुलाई चला दिया। हे प्रेमी, वहां हर एक चीज को कैसे निश्चित किया गया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, वो जोड़े हुए कुनवे की कहानी है। नव वर्ष कब हो रहा, 31 दिसंबर की रात, जब घर से निकलना भी मुश्किल हो। पर सनातन में नव वर्ष तब कहा गया जब तुम पूरे खुल सकते हो। पर खुलने की खुशी में इतना ना खुल जाओ, इसलिए 9 दिन तुम्हें भूमि पर रखने के दिए गए कि टिके रहना, उछलना मत। तुम्हारे टिके रहने के, तुम्हारे अंतर्मुखी होने का समय है। और तो और ऋषियों ने ये जो महीनों के नाम रखे, ये कोई ऐसे नहीं कि कोई बनावट है, इधर से जोड़ दिया। आपने देखा होगा कि जब मकर संक्रांति का दिन हो तो लोग कितने चाव से मनाते हैं। पौष मास निकला, ऐसे करते 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 जब सर्कल पूरा हुआ 12 महीनों का, ये जो उनके नाम हैं, ये कोई सोचे समझे या कल्पना करके लिखे हुए नाम हैं। जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिन नक्षत्रों पर हो, उनमें से एक के नाम पर अगले महीने का नाम आता। ये पूरी व्यवस्था है, ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था को अध्ययन करके, सूक्ष्मता से देखकर, निश्चित करके ये जो पूरा सिस्टम बना, वो इस सनातन का कैलेंडर बनता है। उसके पीछे का विज्ञान बड़ा मनोरंजनकारी है यदि समझना हो। मैं खुद भी कभी कभी चकित होता हूं जब ऐसे ऋषियों के कुछ वर्णन पढ़ने सुनने को मिले, देखने को मिले। कभी गणना करके देखो, जब चीजें सटीक बैठती हैं तो समझ में आता है कि उन ऋषियों का चिंतन कैसा रहा होगा जिनकी गणना इतनी सटीक है। सौर वर्ष, चंद्र वर्ष, ये 2 गणनाएं चलती हैं। संक्रांति का अर्थ होता कि जिस दिन नया महीना शुरू हो, जो सूर्य की गणना से चले। सौर मास का जब मास बदलता है तो उसको संक्रांति से गिनते हैं। ऐसे ही जो चंद्रमा का शुरू हो, वो शुक्ल प्रतिपदा से, जैसे आज का दिन। तो चंद्रमा के और सूर्य के जो दिन हैं, पूरे साल में 11 महीने 3 घटी लगभग 48 पल का समय एक वर्ष में चंद्रमा के साल में कम रहता है। तो जब 3 साल पूरे हों चंद्रमा के, तो हम एक इसमें अन्य महीना जोड़ते हैं जिसको कहते हैं मल मास, पुरुषोत्तम मास। उसको कहा जाता है कि ये बहुत शुभ करने की बेला है, इसमें तुम दान करो, पुण्य करो, शुभ कर्म करो। उसका कारण कि हर 3 साल बाद इसको सौर मास के साथ बैलेंस किया गया। बहुत गणनात्मक चीज है, ऐसा नहीं कि सट्टे लगा दिए कि किसके नाम पर रखना, लाओ जिसको लाओ। और जब राजा जूलियस ने देखा कि मैं महान हूं, मेरा दिन ज्यादा हूं, तो जुलाई 31 का कर दिया। कोई गणनात्मक तो कुछ है नहीं, रगड़े झगड़े हैं, एक कहता मेरी टांग ऊपर, दूसरा कहता मेरी ऊपर। पर ये प्रेमी ऋषियों का दिया हुआ विज्ञान, ये किसी की टांग ऊपर नीचे करने वाला नहीं। इसमें किसी का अपना कोई महत्व नहीं। कुल महत्व क्या है कि ईश्वर का बनाया ब्रह्मांड किस व्यवस्था में चलता है।
मैं मूलतः यह समझाना चाहता हूं कि जिन ऋषियों का ऐसा चिंतन था, जब वही ऋषि ये कहते हैं कि ध्यान से उन्नत कुछ नहीं, तेरा स्वयं में उतरने से ज्यादा उन्नत कुछ नहीं, तो बता तुझे कुछ और सुनने समझने की जरूरत है। पर समस्या यह है कि तुम सुनना बहुत कुछ चाहते हो, करना कुछ भी नहीं चाहते। जब करने का समय आता है तो तुम्हें यह लगता है कि शायद कुछ और हल्का सुन लिया जाए जिसके सुनने से काम हो जाए। नहीं होगा, क्योंकि अध्यात्म जीने की कला है, सुनने की कला नहीं। अध्यात्म एक घटना है। तुम आध्यात्मिक हो वो तभी संभव है यदि वो तुम्हारे साथ घटना घट जाए। किस चीज की? अंतर यात्रा की। इस एक शब्द को याद रखना, अंतर यात्रा, अंदर उतरने की कहानी है। और अध्यात्म के कीमती शब्दों में से यह शब्द है अंतर यात्रा। बाहर बहुत घूमे, बहुत नाचे, दूर दूर तक जाए, 4 धाम की यात्राएं कर ली, विश्व भ्रमण पर निकल गए, हो सकता है मंगल ग्रह पर भी जाए, पर अंतर यात्रा की कहानी कुछ अलग है। जिस दिन कोई व्यक्ति अंतर यात्रा पर निकलता है उसका मौन ऐसा घटित होता है कि फिर उसके जीवन में से एक ही तड़प, एक ही पुकार बारंबार उठती है। क्या? कि हे प्रभु, अब और कुछ चाहिए नहीं, अब केवल यही स्थिति बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। रामायण कहती है सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, अखंड वृत्ति हो गई। क्या? कि बस मैं तेरा ही स्वरूप होकर रहूं। क्योंकि तब ये दिखाई पड़ना शुरू हुआ ये बाकी झमेला है। हम अक्सर कह लेते हैं संसार माया है, सब ऐसे ही है, आनी जानी है, पैसा, ये सब बातें हैं। ये किसे दिखाई पड़ता है? जो अंतर यात्रा में उतरा हुआ है। वो देखता है कि माया का अर्थ क्या है। माया का अर्थ कभी पैसा नहीं, माया का अर्थ कोई पदार्थ भी नहीं, ये संसार भी नहीं। माया का अर्थ है एक ऐसा इल्यूजन कि जो दिखाई पड़ना है तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रहा, तुम कुछ और देखते हो। शायद कबीर जैसे महापुरुषों ने कहीं कहीं माया को मृग तृष्णा करके कहा। मेरे लिए वो सबसे प्यारा शब्द है, मृग तृष्णा। कभी राजस्थान वगैरह जाओ या किसी और मरुस्थल में जाओ, तब आप देखोगे कि आपको थोड़ी दूर से दिखाई पड़ता है कि कहीं दूर पानी है, और स्पष्टतः दिखाई पड़ता है कि पानी ही है। तुम चलकर वहां पहुंचो, कुछ नहीं, फिर वहां से कहीं और दूर देखो तो दिखाई पड़ता पानी है। और जो पानी दिखाई पड़ता है उसको झुठलाया नहीं जा सकता, ये उससे भी कीमती बात, पर जाओगे तो कुछ नहीं। इस मृग तृष्णा को महापुरुष माया कहते हैं कि जो दिखाई पड़ता है वो है ही नहीं, और तू कहेगा भी यही कि ये तो है, ऐसा है, 100% है, पर जब जाकर देखा कुछ नहीं, फिर तो अपने आप को पूछता है कि नहीं मैंने देखा, ऐसा था, पर कहां गया? ये प्रेमी, ये माया है। और मृग तृष्णा का आंतरिक अर्थ यह है कोई भी चीज जो तुझे तेरा अपना आपा हटाकर कुछ और दिखाना शुरू कर दे, वो मृग तृष्णा है। पैसा क्या करता है? पैसा तुझे ये दिखाता है कि अब परमात्मा की छोड़, तेरा काम इसी से हो सकता है। ये मृग तृष्णा है, पर थोड़ी लंबी है, क्योंकि ये भ्रम बुढ़ापे में चलकर टूटते हैं। कई कई बार तो मरणासन होने पर टूटते हैं। बहुत अच्छा बली शरीर ये दिखाता है कि बस मुझे किसी का डर नहीं, जब बिस्तर पर पड़ा तो सब भ्रम टूट गए। पर मुसीबत ये है, ये मृग तृष्णा टूटती तब है जब तेरे पल्ले रहता कुछ नहीं। संसार की मृग तृष्णा, मरुस्थल की मृग तृष्णा तो आधे घंटे में टूट जाएगी पास जाकर देखकर।
संसार की मृग तृष्णा जल्दी नहीं टूटती, इसलिए महापुरुष इसे माया कहते हैं। माया अर्थात ऐसा भ्रम दिया, ऐसा आंखों पर चश्मा चढ़ा कि असलियत दिखनी बंद हो गई। क्या दिखाई देता है? जैसा चश्मा चढ़ गया। इसलिए महापुरुष माया किसी पदार्थ को नहीं कह रहे, उस पदार्थ के कारण तेरी बुद्धि ने संयम कहीं और टिका दिया, भीतर से हट गया, बस ये माया है। सही अर्थों में माया ये समझ लेना, जहां तूने अपना आपा भुलाया, बाहर कुछ पकड़ा, बस वो माया है। श्री राम इसको बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब जानो माया भाई। इंद्रियां जहां टिक जाएं, मन जहां टिक जाए, धन पुत्र स्त्री परिवार अपना पराया दुश्मन, दुश्मन में जरा जल्दी टिकता है। मित्र की इतनी याद नहीं रहती जितना दुश्मन का भजन कर लेता है। गो गोचर जहां लगी मन जाए, इंद्रियां जहां टिक जाएं, मन जहां टिक जाए, आंखें जहां तक देख सकें, बेशक आंखें ग्रहों को देख सकें, वो भी माया का ही भाग है। पर कब? जिस दिन तू उनको देखते देखते स्वयं को भूल गया। पर यदि कहो जी मैं तो स्वयं को याद रख के देख सकता हूं, तो तेरे से बड़ा ब्रह्मनिष्ठ कोई नहीं। ये भी मैं कहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं, तू ऐसी कला पैदा कर कि तू अपने को चिंतन करता रहे, देखे संसार से कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण ऐसे ही तो हैं, कृष्ण यही हैं। वो युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी कुछ और देख रहे हैं। जब सारे कौरव पांडव युद्ध में लड़ने के लिए आए, तो कृष्ण वहां क्या करने आए? जिस कृष्ण ने कह रखा मैंने शस्त्र नहीं उठाना, मैंने और कोई सहायता नहीं करनी, वो युद्ध में क्यों खड़े हैं? क्योंकि कृष्ण दृष्टा है। कृष्ण ये कहते हैं कि मैंने स्वयं का चिंतन करना, जो चलता चलने दो। कृष्ण समबुद्धि के व्यक्ति हैं। और अर्जुन को युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए प्रेरणा भी कैसे देते हैं कि हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर, फिर युद्ध लड़। ये नहीं कहा तीर उठा ले लड़ ले, जब बचेंगे तो बाद में बैठकर भजन करेंगे, कायरों वाली बात नहीं। तू मेरा स्मरण कर। पहली विद्या स्मरण की है। तेरे जीवन में पहली विद्या कमाने की है, खाने की है, सोने की है। जब सारा कुछ हो गया तो कहता अच्छा परमात्मा का भी कुछ कर लें। कृष्ण कहते पहले स्मरण कर, उसके बाद जो मर्जी कर। भीष्म पितामह को भी यही समझाया कि आप संकल्प कुछ भी ले गए ठीक, पर अब भी स्मरणस्थ हो जाएं, स्मरण में हो जाएं, फिर लड़ो, जो करना करो। क्योंकि कृष्ण जैसा व्यक्ति किसी भी स्तर पर एक अनुभव में जीता है कि मैंने स्वयं में ही रहना है। और संसारी कौन? जो स्वयं में न रहकर किसी दूसरे में रहता है। हर समय किसी का हिसाब, फलां व्यक्ति चोर है, वो साधु है, उसने ये किया, उसने वो किया, वो पापी, वो पुण्यात्मा। तो किसी में मत रह, स्वयं में रह। क्योंकि जो स्वयं में रह गया वो ईश्वर, वो भक्त, जो किसी में रह गया सो पापी। इसलिए हे प्रेमी, धारणा, संस्कार, स्मरण, संयम क्या बना कि तुझे कहां जाना। कैसे संयम बना कि मैंने क्या प्राप्त करना। तू जो संयम बनाएगा प्रकृति तुझे उधर को लेकर जाएगी ही जाएगी, ये निश्चित है। तू चोरी का स्मरण कर, चोरी के विचार आने शुरू हो जाएंगे। ये कोई कठिनाई वाली बात नहीं। तू ठगने के विचार, एक बार उस पर संयम कर, ठगने के विचार आने शुरू हो जाएंगे। इसी मनस्थिति को जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के लोगों ने अध्ययन किया तो उसी के अनुसार एक धारणा बनाई, एक सिस्टम खड़ा किया। वो क्या है? यदि आप देखते हो, आप गूगल पर जाकर जो सर्च करो, फेसबुक पर जाकर जो एक बार सर्च करो, वैसी ही एड्स आपको दिखाई पड़नी शुरू हो गई।
कारण जो आपका इंटरेस्ट है आपको वही दिखाया जाता है। ये सारी व्यवस्था मैकेनिकल है, पर यह इंसानी मन को पढ़ने के बाद पैदा हुई विद्या है, कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं। तुम्हारा मन जिधर को तुम एक बार देते हो ये 10,000 बार उधर को जाएगा। महापुरुष कहते तो इसको हरि भजन में दे, ये 10,000 बार हरि भजन को जाएगा। ये तेरे ऊपर है। बच्चा एक बार खेलने को देता है, बारंबार खेलने को मन जाता है। मां कहे भोजन कर ले, वो कहता नहीं पहले खेलना है, क्योंकि भोजन से भी प्रिय कर खेल है। मन जहां दे रखा वो तत्व जागे। तू गुरु सेवा में दे दे, बारंबार गुरु सेवा जागेगी। सत्संग में दे दे, सत्संग जागेगा, सवाल ही नहीं कि ना जागे। पर तू कहां देता है? तुझे ना सेवा से मतलब, ना सत्संग से, ना परमात्म भजन से। तुझे मतलब है व्यापारी बनने से, पुण्य कमाने से। तू हर जगह पुण्य ही चाहता है। तू चाहता मैं लंगर में भोजन बरताऊं, क्यों? ये पुण्य का काम है। मैं जूते उठा दूं, ये पुण्य का काम है। सब जगह व्यापारी बनकर पुण्य समेटने लगा है। प्रेमी, पाप पुण्य से ऊंचा उठ, तू योगी हो। कहां लेकर जाने पाप और पुण्य? पुण्य का भी कोई शोर नहीं, पाप का भी कोई शोर नहीं, कोई शोर नहीं। योगी होने की बात है। ये तत्व बारीक है, हो सकता जल्दी भूल जाओ, पर याद कर करके याद रखना, पाप पुण्य की कहानी नहीं, योगी होने की बात है। तू सब जगह पुण्य जोड़ता है कि ऐसा करेंगे ये पुण्य हो जाएगा, वो करेंगे वो पुण्य हो जाएगा। और सहजोबाई कहती हैं पाप पुण्य का पाट्यो सगला लेखा। कहती मुझे गुरु महाराज मिले, मैंने पाप पुण्य का लेखा ही फाड़ दिया। क्यों? गुरु महाराज ने मुझे पाप पुण्य से ऊपर उठाया, मुझे भेदी बना दिया। और जीवन में सबसे बड़ा तत्व ही यही है कि तुम भेदी हो जाओ। जिन ऋषियों की देन आज हम ये 9 वर्ष मनाते हैं, वो सब भेदी ही थे, सब भेदी थे। एक से एक विज्ञान में, हमारे भारत के विज्ञान में यदि सबसे बड़ा किसी का योगदान है, वो थे महर्षि भारद्वाज। बहुत सी ऐसी खोजें उन्होंने कर रखी, आज भी शास्त्रों में उसका वर्णन है। कौन थे? भेदी थे। श्री राम जी को राम रावण युद्ध से पहले जो उन्होंने शस्त्र दिए, अग्नि बाण दिए और चीजें दी, उल्लेख है शास्त्रों में। इन सब चीजों के, बहुत सी चीजों के आविष्कारक थे महर्षि भारद्वाज। कौन? भेदी थे। भेदी का अर्थ बाहर खोजने में बहुत कुछ सक्षम, पर यात्रा अंदर की है। भगवान शिव जिन्हें सबसे बड़ा योगी कहा जाता, कौन है? भेदी है। दुनिया भगवान शंकर को किन किन स्वरूपों में मानती पूजती है, पर शिव एक टक ध्यानस्थ। कैसे? जिसके लिए रामायण को कहना पड़ा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि के प्रतिबिंब है भगवान शिव। अनंत समाधि के प्रतीक। कैसे प्रतीक? कि जब उनका चिन्ह बनाने का सवाल आया तो हमने क्या बनाया? अधिक से अधिक शिवलिंग। शिवलिंग किस चीज का प्रतीक? कि जब भी कोई योगी योगस्थ हो जाए, ध्यानस्थ हो जाए, टिक जाए, तो उसका आभा मंडल कैसा आकार ले लेता? तो कहा जाता शिव जैसा। तो शिवलिंग उस ध्यानस्थ तत्व का प्रतीक है। ये प्रेमी, भारत भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि वो ऐसी इलीट लाइन में पैदा हुआ, ऐसे चलते आ रहे समाज में पैदा हुआ जहां एक से एक ब्रह्मनिष्ठ लोग आए, एक से एक। जो उस तत्व को ना समझ सके उन्हें जाति समझ में आई। ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये फला, उन्हें बहुत कुछ समझ में आया। लेकिन जिन्हें ब्रह्म समझ में आ गया,
फिर वहां कहानी ना संत रविदास की है जो शूद्र हैं, ना कहानी कबीर की है कि वो जुलाहे हैं, तो ना कहानी कृष्ण की है कि वो यदुवंशी है। वहां तो कुछ कहानी और है। वहां भेद की, तत्व की बात रहती, निचोड़ पराग की बात रहती। इसलिए इस भूमि पर पैदा होना अपने आप में बहुत बड़ा सद्भाग्य है। इसलिए ऐसे सद्भाग्य को और चमकाओ। जीवन में जो करते हो, जैसा कर्म पकड़ा है उसको करते करते ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए अपने आप को तैयार करो, भेदी होने के लिए तैयार करो। ये नहीं कि केवल संसार, केवल धर्म या केवल पुण्य, नहीं, भेदी। क्योंकि भेदी ना पाप में आता ना पुण्य में, भेदी 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 निर्विकार है। भेदी का अर्थ जो बाहर कुछ नहीं खोजता, इसके अंदर ही सब कुछ, जो भगवान शिव की तरह जहां जाए ध्यानस्थ हो जाए, जहां जाए वहां जागृत है, जगाकर आए, जहां जाए वहां आनंद की वर्षा करे, वो भेदी है। सो इसलिए अपना संयम ब्रह्म ज्ञान को सामने रखकर बना, जीवन को ब्रह्मनिष्ठ बना, जीवन की सारी धारणा स्वयं को जगाने में। बोल श्री सद्गुरु।